अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम तीसरा पाठ श्रम साधना देखने जा रहे हैं। श्रम साधना इस पाठ के लेखक रचनाकार जी हैं श्री कृष्णदास जाजू। यह पाठ वैचारिक निबंध विधा में आता है। इस पाठ की विधा है वैचारिक निबंध। इस पाठ के रचनाकार श्री कृष्णदास जाजू जी का परिचय देखेंगे। श्री कृष्णदास जी 1920 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और देश सेवा के कार्य में जुट गए। आपको लोग सम्मान स्वरूप तपोधन कहते थे। इनकी रचनाएं हैं स्वराज्य प्राप्ति में सुधारक, मीराबाई, जीवन का तात्विक अधिष्ठान आदि। इसके अतिरिक्त अनेक पुस्तकों का संपादन में आपका सराहनीय योगदान रहा है। श्रम साधना इस गद्य के बारे में देखिए। श्रम साधना यह एक वैचारिक निबंध है। सोच विचार करने में मजबूर करने वाला, सोच में डालने वाला यह निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विषय विवेचन किया है। लेखक ने यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए आर्थिक सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। तो इसके बारे में हमें यह पता चलता है कि यह जो वैचारिक निबंध है श्री कृष्णदास जाजू जी का, इसमें प्रायः श्रम, मेहनत, कष्ट, परिश्रम आदि के बारे में बताया। श्रम साधना की तरह है, श्रम ही पूजा है, श्रम ही अपना कर्तव्य है। श्रम के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसका ही इस वैचारिक निबंध में रचनाकार ने तरह तरह के उदाहरण देकर यह एक अच्छा खासा सोचनीय वैचारिक निबंध आप जैसे बच्चों के सामने रखा है। तो देखिए, गुलामी की प्रथा संसार में हजारों वर्षों तक चलती रही। उस लंबे अरसे में विद्वान तत्ववेत्ता और साधु संतों के रहते हुए भी वह चलती रही। गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा अनेक हित में है। फिर मनुष्य का विवेक जागृत हुआ। अपने जैसे ही हाड़, मांस और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी के जकड़ रखे। क्या यह बात न्यायोचित है? यह प्रश्न सामने आता है। इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए। अंत में गुलामी की प्रथा मिटकर रही। इसी प्रकार राजा उनकी संस्था की बात है। जगत भर में हजारों वर्षों तक व्यक्तियों का, बादशाहों का राज्य चला, पर अतः अंत में क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है? यह प्रश्न खड़ा हुआ। उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए।
और सदियों तक कहीं न कहीं झगड़ा चलता रहा। असंख्य लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी। अंत में राज प्रथा मिटकर रही और राज सत्ता प्रजा के हाथ में आई। हजारों वर्षों तक चलती हुई मान्यताएं छोड़ देनी पड़ी। ऐसी ही कुछ बातें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी हैं। इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। गुलामी यानी दासता या पराधीनता। गुलाम कहेंगे, गुलाम के बारे में अपने इतिहास में शायद पढ़ा ही होगा। देखो, इसके बारे में हम दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण लेंगे। महात्मा गांधी जी का भी योगदान रहा है गुलामी का भेदाभेद मिटाने के लिए। रंग भेद, वर्ण भेद मिटाने के लिए। अरसे का मतलब है युगों तक। तत्ववेत्ता, तत्वज्ञ, न्यायोचित, उचित, योग्य, सही, बराबर या न्यायतः। हल करना यानी सुलझाना। प्रथा, रिवाज, रीति, पद्धत। हुकूमत, शासन। यातनाएं, कष्ट, पीड़ा। स्वामित्व, मालिकाना। स्वामी यानी मालिक, धनी। तो इस परिच्छेद में रचनाकार श्री कृष्ण जाजू जी ने गुलामी प्रथा के बारे में कहा है। गुलामी के बारे में आप बच्चों शायद आप समझते ही होंगे, क्योंकि आपने इतिहास में गुलामी के बारे में बहुत सारा अध्ययन किया है। गुलामी के बारे में हम नए नहीं हैं। हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं गुलामी के। हम गुलामी के बारे में सही तरह से सोचते हैं, मालूम है, पता है, क्योंकि हमारे महाकाय या महान देश में बहुत से राजा महाराजाओं ने, उसके बाद बादशाह और उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर, हमारे देश पर शासन चलाया है। ब्रिटिशों का उदाहरण लेने के बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने देश में, भारत में करीब करीब 150 साल की हुकूमत थी। उस 150 साल में अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों पर तरह तरह के अत्याचार ढाले हैं। इनका भी मुकाबला हमारे लोगों ने किया है। इसके लिए बारे में हमें गुलामी के बारे में सुपरिचित है, इसीलिए हम गुलामी के बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ रचनाकार श्री कृष्णदास जाजू जी ने हमें सोचने पर मजबूर किया है, और सोचने के लिए उन्होंने पहले ही परिच्छेद में हमारे सामने एक सवाल रखा है। वह सवाल है गुलामी का। जिसने जिसने गुलामी का मुकाबला किया है, सामना किया है, शायद ऐसे लोगों को पता चलेगा कि गुलामी ये कितनी बहुत बड़ी समस्या है। गुलामी में लोगों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है, कितने परिश्रम उठाने पड़ते हैं।
गुलामी में लोगों का किसी भी तरह का अधिकार नहीं होता। जो भी कुछ करना है, चाहे वो अति कष्ट हो, परिश्रम हो, मेहनत हो, वह करते ही रहना चाहिए। गुलामी सचमुच एक बहुत बड़ी या बहुत बुरी इस देश पर या पूरे विश्व में या विश्व को लगा हुआ एक रोग है। आज भी देखो, राजा महाराजाएं नहीं रहे, अंग्रेज नहीं रहे, फिर भी इस समाज में रहने वाले जो सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को अपने देश में जो बड़े बलवान, जिनके पास बहुत धन है, संपत्ति है, ऐसे लोगों की गुलामी करनी पड़ती है। उन्होंने जो भी कुछ काम दिया है वह काम चुपचाप करना पड़ता है। उनके खिलाफ आवाज उठाना, बातें करना, यह भी लोगों के लिए बहुत ही खेदजनक बात होती है। इसीलिए सब कुछ वह क्या करते हैं, चुपचाप सह लेते हैं। ऐसी यह गुलामी की प्रथा है, और यह गुलामी की प्रथा हजारों सालों से अभी भी आज तक भी चलती आ रही है। तो इस गुलामी के बारे में अपने देश में या विश्व में जितने भी विद्वान हो गए, पंडित हो गए, तत्ववेत्ता हो गए, तत्वज्ञ हो गए, साधु संत ऋषि मुनि हो गए, इन्होंने भी इसके बारे में बहुत बात की है या गुलामी के बारे में सोचा है। फिर भी ये जो प्रथा है वह प्रथा चलती ही आ रही है, और गुलाम लोग खुद भी मानते हैं कि यह जो प्रथा है वह प्रथा मनुष्य का विवेक जागृत करने वाली है। मनुष्य के अंदर जो बात है, सोचने वाली जो बात है, सोचने पर मजबूर करने वाली बात, यह गुलामी करती है। और यह गुलामी ऐसी है कि समाज में रहने वाला एक बलवान आदमी, सिर्फ एक आदमी, प्रजा का छल कपट करता है और पूरी प्रजा या लोग उस एक आदमी के कब्जे में होते हैं। एक बलवान आदमी जो भी कुछ कहता है, करता है, वह चुपचाप पूरे लोगों को सहना पड़ता है। और यह जो प्रथा है वह प्रथा मिटाने के लिए अपने देश में या पूरे विश्व में जितने भी देश हैं और जिन्होंने गुलामी का मुकाबला किया है, ऐसे लोगों ने यह जो गुलामी है, इस गुलामी के खिलाफ बहुत आवाज उठाए। इसके लिए युद्ध भी हुए हैं, झगड़े हुए हैं, घनघोर युद्ध हुआ है, फिर भी यह जो गुलामी की प्रथा है उस गुलामी का हल नहीं हुआ। आज भी देखो यह गुलामी चलती आ रही है और लोगों को गुलामी का मुकाबला करना पड़ रहा है। तो यहाँ रचनाकार जी का कहना है कि यह जो गुलामी की प्रथा है वह प्रथा
हजारों सालों से आज तक चलती आ रही है और अभी भी है। तो यह प्रथा मिटाने के लिए कौन कौन से और कैसे कदम उठाने चाहिए, और इस प्रथा का मुकाबला करने के लिए ये जो गुलाम लोग हैं, इन गुलाम लोगों ने इस प्रथा के बारे में क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इसके बारे में पहले परिच्छेद में रचनाकार ने गुलामी के बारे में कहा है। यानी गुलामी की प्रथा मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, यह बात सोचने पर हमें मजबूर किया है। अगला परिच्छेद देखिए। अगले परिच्छेद में एक सवाल किया है आपके लिए या सभी के लिए। यह सवाल सुनकर आप खुद ब खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। तो देखिए कौन सा सवाल है। संपत्ति के स्वामित्व, अपने पास जो धन है, दौलत है, पैसा है, उसके जो स्वामी है, धनी है, संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि, देखो सवाल है, संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसे है, निर्माण कैसी होती है संपत्ति। यह सवाल सुनने के बाद इस सवाल का जवाब आप भी अपने तरीके से ढूंढ सकते हैं, कह सकते हैं। किताब में दिया हुआ जो इस सवाल का जवाब है, इसके निराला भी अपना जवाब हो सकता है, क्योंकि यह जो पाठ है वह पाठ वैचारिक निबंध है, सोचने के लिए मजबूर करने वाला यह निबंध है, सोच में विचार करने में ढालने वाला यह निबंध है। इसीलिए इस सवाल का जवाब देखिए यहाँ इन्होंने किस तरह दिया है। सवाल है, संपत्ति किसे कहते हैं? संपत्ति यानी धन, दौलत, पैसा, सोना, चांदी या अमीर होना, धनवान होना किसे कहते हैं और वह कैसे बनती है? तुम्हारे पास कैसे आती है धन, पैसा, सोना, चांदी? आदमी के पास कैसे आती है? क्योंकि ये तैयार तो नहीं होती, कष्ट परिश्रम श्रम करने के कारण आपके पास आती है। तो इसका जवाब देखिए क्या है। आमतौर से माना जाता है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है। देखो संपत्ति का जवाब दिया है, संपत्ति किसे कहते हैं, इसका जवाब देते हुए रचनाकार जी कहते हैं, आपके पास जो रुपया है, नोट है या सोना चांदी के का सिक्का ही संपत्ति है। लेकिन यह ख्याल गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तोल के साधन हैं। माप तोल एक तरह के ये साधन है, धन दौलत। संपत्ति तो वे ही चीजें हो सकती हैं जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, एवं कुछ सुख सुविधा और आराम के लिए होती हैं। अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं।
हाँ, यह हमने पढ़ा है 5वीं या 1ली कक्षा से। माणसाच्या मूलभूत गरजा अन्न वस्त्र निवारा, हाँ, इससे हम सुपरिचित है। अन्न वस्त्र और मकान यह मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। यह प्राथमिक आवश्यकता हर इंसान को मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वह उनका हक है, अधिकार है। अन्न वस्त्र और मकान, जिनके बिना उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती। गुजर बसर यानी जीविका चलाना, यह मुहावरा है। इनके अलावा दूसरी अनेक चीजें हैं जिनके बिना मनुष्य रह सकता है। यहाँ आपके सामने इस परिच्छेद में रचनाकार ने बच्चों आपके सामने एक सवाल रखा है, और उस सवाल का जवाब किताब में दिए हुए जवाब के अलावा आपका भी जवाब हो सकता है। आप सोच सकते हैं संपत्ति किसे कहते हैं और वह कैसे बनती है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। और सोचने पर पता चलेगा कि इस सवाल का जवाब यह है। आपने जो सोचा है, तय किया है, वह भी सही है। तो यहाँ रचनाकार जी ने इस सवाल का जवाब दिया है। आपके पास जो धन है, जो रुपया है, जो नोट है, या सोना है, चांदी है, इनके जो सिक्के हैं, यह सिक्के ही क्या है? सिक्का यानी कॉइन, नानी। यह ही आपकी संपत्ति है। आपके पास, आपके जेब में जो नोट है, रुपया है, आभूषण है, सोना है, चांदी है, इनके गहने हैं, यह संपत्ति है। यानी संपत्ति का एक ही वाक्य में रचनाकार जी ने उत्तर दिया है। और आगे कहते हैं, संपत्ति एक माप तौल का साधन है। आपके जेब में या आपके घर में कितने पैसे हैं? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, ऐसे। आज के ही अखबार में आया है, देखो, अपने देश में सबसे अमीर लोगों के नाम, या अपने देश में कौन कौन अमीर है या उनके पास कितनी संपत्ति है, इनके नाम दिए हैं। 1 नंबर पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे, 4 पे, ऐसा। यानी यह जो धन है, यह जो संपत्ति है, वह संपत्ति क्या है? माप तौल का साधन है। जिस तरह हम दुकान में जाकर कौन सी भी चीज लाते हैं, या सब्जी मंडी में जाकर हम सब्जी लाते हैं, प्याज हो, टमाटर हो, बैंगन हो, कौन सी भी चीजें हो, हम क्या करते हैं? माप तौल कर लाते हैं। यह साधन है। सही उसी प्रकार संपत्ति का माप तौल करने का यह एकमात्र साधन है। और संपत्ति के बारे में और भी कहा जा सकता है। देखो, पैसों के बिना कुछ भी नहीं चलता। आपको जो भी कुछ चीजें लेनी है तो आपके पास पैसा होना जरूरी है। कदम कदम पर, पग पग पर पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसा बोलता है, ऐसा कहा। पैसे के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं चलता।
यह जो संसार है, यह जो विश्व है, पैसे के लिए क्या क्या करता है हम देखते हैं, देख रहे हैं। और पैसे के बिना कुछ चलता भी नहीं है। और दूसरी बात पैसों की यह है कि पैसा कुछ भी काम कर सकता है, काम आता है, हमारे उपयोग में आता है। चाहे आपके परिवार में कोई बीमार आदमी हो तो इसका इलाज करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, या आपके घर में शादी ब्याह है उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। यानी किसी न किसी रूप में यह पैसा हमारे उपयोग में आता है। इसीलिए यह जो आदमी है वह आदमी इसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। आदमी के पास पैसा नहीं है तो आदमी बेचैन होता है। उसके जेब में एक पैसा नहीं है आज तो उसे बेचैनी सी महसूस होती है, वह दुखी होता है, वह चुपचाप बैठता है। यानी पैसे के बिना कुछ भी नहीं चलता, यह सही बात है। सुख सुविधा और आराम पैसों से ही मिलती है, और जिनके पास पैसा नहीं है ऐसे आदमी सुख सुविधा से वंचित है, आराम से दूर है। और आराम के बारे में यह भी कहा जा सकता है, देखो आराम हराम है, लेकिन विचार करने वाले लोगों के लिए यह कहावत है। लेकिन आजकल ऐसा जमाना आ गया है कि आराम ज्यादा हो रहा है, श्रम के बारे में कोई सोचते ही नहीं है। श्रम करना एक नफरत वाली या घृणा जैसी बात हो गई है। आजकल के आदमी को ऐसा लगता है कि बिना श्रम के ही हमें धन मिलना चाहिए, परिश्रम के बिना ही हम धनवान कैसे बने इसके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ लेखक जी कहते हैं कि समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, धनिक या धनवान लोग छोड़कर, उनके पास धन होने के नाते वे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सुख, चैन, आराम, सुविधाएं, सारी बातें धन के बल पर हासिल कर सकते हैं या उन्हें मिलती हैं। लेकिन समाज में रहने वाला दूसरा जो वर्ग है, पहला वर्ग है अमीर, दूसरा वर्ग है गरीब। गरीब लोगों के लिए जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वह कौन सी आवश्यकताएं हैं? अन्न, वस्त्र, निवारा, ये चीजें होनी ही चाहिए। अन्न, वस्त्र, निवारा, इसके बिना चलता ही नहीं, जिंदा रहना मुश्किल है। इसीलिए ये जो प्राथमिक सुविधाएं हैं, यह सुविधाएं हर इंसान को मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में आज भी कई लोग ऐसे हैं कि उन्हें एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल सकती। मकान की बात तो दूर है, अन्न, वस्त्र, निवारा, अन्न, वस्त्र, मकान, यह जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वह सुविधाएं सभी को मिलना जरूरी ही है, जिनके बिना आदमी या इंसान की जीविका चलना मुश्किल है। इसीलिए यह पूरी चीजें हर इंसान को मिलना जरूरी है।
तो दूसरा सवाल यहाँ रचनाकार जी ने दूसरे परिच्छेद में दिया है। तो बच्चों देखिए कौन सा सवाल है। प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी ये सब चीजें बनती कैसी है। दूसरा सवाल है, ये जो संपत्ति रूपी चीजें है, नोट, रुपया, सोना, चांदी, ये बनती कैसी है। यह सोचने के लिए आपको दिया हुआ दूसरा सवाल। तो इस सवाल का जवाब रचनाकार जी ने ऐसा दिया है कि सृष्टि में जो नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन हैं, उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीजें बनती हैं। अतः संपत्ति के मुख्य साधन दो हैं। पहला साधन है सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। यंत्र से कुछ चीजें बनती हैं, दिखती है, पर वह यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं और उनको चलाने में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज नहीं बन सकती। बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ सोचने के लिए रचनाकार जी ने आपको दिया हुआ जो सवाल है वह सवाल है, संपत्ति रूपी ये चीजें बनती कैसी हैं, कैसे बनती है। इसका सवाल ढूंढने के लिए हम देखो जरा सा क्या करेंगे, अपने आसपास का जो माहौल है उसके बारे में सोचेंगे। इस सृष्टि में, इस धरती पर हर प्रकार के द्रव्य है। सोना है, चांदी है, पैसा है, नोट है। यह जो द्रव्य है यह प्राकृतिक साधन है। उनको लेकर मनुष्य श्रम करता है, पाने के लिए, हासिल करने के लिए परिश्रम करता है, कष्ट करता है, अति मेहनत करता है और अति मेहनत करने के बाद आदमी एक दिन धनवान बनता है, अमीर बनता है। इसीलिए श्रम की पूजा करनी चाहिए, श्रम की साधना करनी चाहिए, श्रम की आराधना करनी चाहिए। जब तुम श्रम करोगे, कष्ट करोगे, मेहनत करोगे, तब तुम सब कुछ हासिल कर सकोगे। श्रम के बिना कुछ नहीं मिलता। इसीलिए श्रम की ओर ध्यान दे दो। लेकिन आजकल जमाना बदल जाने के कारण श्रम के बजाय बिना श्रम के ही हम धनवान कैसे बने, इसके पीछे दुनिया दौड़ रही। इसीलिए यहाँ लेखक ने आदमी के दो प्रकार किए हैं। एक पहला आदमी जो सच्चा इंसान है, वह कड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है और अपने परिवार के लिए या खुद के लिए कुछ धन द्रव्य इकट्ठा करता है या अमीर बनने की कोशिश करता है। और दूसरी बात यहाँ रचनाकार जी ने कही है, हम इसके बारे में, किसके बारे में सोचेंगे, यंत्र मानव के बारे में सोचें। यंत्रों को दिल नहीं होता। आदमी के शरीर की रचना जैसी है उसी तरह की रचना यंत्र मानव की नहीं होती। यंत्र मानव आदमी ही बनाता है और उसके तरफ से वह काम करके लेता है। यानी तुमने जितनी चाबी दी है उतना वह खिलौना चलता है। लेकिन आदमी का ऐसा नहीं है। आदमी कड़ी मेहनत करके वह क्या करता है,
पैसा कमाता है, धन कमाता है, आदमी के पास दिल है, इंसानियत है, उसका तन बदन थकान महसूस करता है, वैसा यंत्र मानव का नहीं है, वह काम करता ही रहता है। और उसके चलने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई चीज नहीं मिल सकती। श्रम के भी दो प्रकार है। पहला प्रकार है बौद्धिक श्रम और दूसरा प्रकार है शारीरिक श्रम। खेत में कड़ी मेहनत करने वाले लोगों का जो काम है वह शारीरिक श्रम है, और दफ्तर में बैठे बैठे जो बड़े बाबू है, अफसर है, उनका जो काम है वह काम बौद्धिक श्रम है। यानी इन दोनों में भी श्रम की बात निराली है। एक सचमुच श्रम का मुकाबला करता है और दूसरा जो गुट है वह क्या करता है, श्रम के बिना ही एसी कमरे में बैठे बैठे भी धन कमा सकते हैं। ऐसे ही भी लोग हमारे देश में बहुत है। अगला परिचय देखिए, तो तीसरा जवाब यह दिया है लेखक जी ने आपको, संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है। देखो कितना अच्छा खासा सवाल है। संपत्ति के जो धनी है, स्वामित्व है, शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है, उनके लिए शरीर श्रम करने वाले लोगों का स्थान क्या है, जगह क्या है। तो इस सवाल का जवाब है, जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम के काम करते हैं उन्हें तो गरीबी या कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है। पैदा होते हैं गरीबी में और मरते भी है गरीबी में। ऐसे भी कई लोग हैं। इसीलिए यहाँ कहा है लेखक जी ने, जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम के काम करते हैं उन्हें तो गरीबी या कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है, और उन्हीं के द्वारा उत्पादित संपत्ति दूसरे थोड़े से हाथों में ही इकट्ठी होती रहती है। श्रमजीवियों की बनाई हुई चीजें व्यापारियों या दूसरों के हाथों में जाकर उनके लेन देन से कुछ लोग मालदार बनते हैं। वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है, लेकिन बहुत दफा तो उसकी खुद की आवश्यकता भी पूरी नहीं होती हैं, पर वही अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको धनवान बनाता है। संपत्ति बनाते हैं मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पास जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। तो इस परिचय में लेखक जी ने, रचनाकार जी ने आपको दिया हुआ जो सवाल है, उस सवाल का जवाब आपके आसपास का जो माहौल है उसमें ही आप खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और ढूंढने पर पता चलेगा कि यह जो अपने देश का जो किसान है, वह किसान क्या करता है, अपने पूरे परिवार के साथ वर्षा, धूप या ठंडी के मौसम में भी काम करता है, कड़ी मेहनत करता है।
और कड़ी मेहनत करने के बाद उसे जो धन मिलता है, उसे जो पैसा मिलता है, वह कैसा होता है? बहुत कम होता है। और जब इन किसानों ने अपने खेत में पैदा किया हुआ जो फसल है, वह फसल जब व्यापारियों के हाथों में जाता है, तब वे व्यापारी लोग मालदार बनते हैं, धनवान बनते हैं, अमीर बनते हैं, क्योंकि बिना परिश्रम किए, कष्ट किए वे धनवान बन जाते हैं। उनके पास संपत्ति होती है, संपत्ति धन इकट्ठा करते हैं। और यह जो केवल क्या है? बिना मजदूरी करते धन कमाने का यह व्यापारी लोगों का एक तरीका है। वे बिल्कुल मजदूरी नहीं करते, वह बिल्कुल खेत में भी नहीं जाते, कड़ी मेहनत का, कड़ी धूप का भी वे मुकाबला नहीं करते। एक जगह बैठे बैठे वे क्या करते हैं? बहुत संपत्ति कमाते हैं और धनवान बन जाते हैं ये व्यापारी लोग। अगला परिचय देखिए। जीवन निर्वाह या धन कमाने के अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। इनके मोटे तौर पर दो वर्ग किए जाते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें शरीर श्रम आवश्यक है और कुछ ऐसे हैं जो बुद्धि के बल पर चलाए जाते हैं। पहले प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवियों के व्यवसाय कहें और दूसरे को बुद्धिजीवियों के, राजकाज चलाने वालों, मंत्री आदि तथा राज के कर्मचारी, उनसे पद से लेकर नीचे के क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि जैसे हैं, जो अपना भरण पोषण बौद्धिक काम से करते हैं। शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लुहार आदि। समाज के व्यवहार के लिए बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की जरूरत है, पर सामाजिक दृष्टि से इन दोनों के व्यवसाय के मूल्यों में बहुत फर्क है। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है। ऐसे होते हुए भी दुर्भाग्य यह है कि श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं है और उनको अपना जीवन प्रायः कष्ट में ही बिताना पड़ता है। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र ने यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी हो। मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं। जो कारखाना मजदूरों के शरीर श्रम के बिना चल ही नहीं सकता, उसके मजदूर को 1500 मासिक से अधिक भले ही न मिले, पर व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। तो बच्चों, इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। उत्पादित यानी उत्पन्न हुआ, दफा का मतलब है मर्तबा, जीवन निर्वाह यानी गुजारा, श्रमजीवी यानी शारीरिक मेहनत, बुद्धिजीवी दिमागी काम करने वाले, उद्योगपति यानी उद्यमी लोग।
तो इस परिच्छेद में रचनाकार जी ने समाज में रहने वाले लोगों के दो गुट बनाए हैं। पहला गुट है बौद्धिक और दूसरा गुट है शारीरिक श्रम करने वाला। पहले गुट में आने वाले लोग हैं राजा महाराजा, बुद्धिजीवी लोग पहले गुट में आते हैं। राजकाज चलाने वाले लोग, मंत्री लोग, राजा के कर्मचारी, क्लर्क, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि, इनका भरण पोषण बौद्धिक बल पर होता है, बिना कष्ट किए, बिना श्रम किए। लेकिन समाज का दूसरा जो गुट है, उन गुटों को बहुत श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और वह श्रमजीवी व्यवसाय करने वाले लोग हैं मजदूर, किसान, बढ़ई, लोहार आदि। लेकिन समाज का यह जो व्यवहार है, वह व्यवहार एक दूसरों के बिना नहीं चलता। यानी यह जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वे बुद्धिजीवी लोग श्रमजीवी लोगों के ऊपर निर्भर है। यानी एक दूसरों के बिना यह कामकाज ही नहीं चलता। इसीलिए यहाँ रचनाकार जी ने बताया है कि एक अर्थशास्त्र का नियम बताया। अर्थशास्त्र का नियम क्या कहता है? कौन सी भी चीज खरीद से समय, किसानों के पास से खरीदते समय सस्ती से सस्ती खरीदते हैं, और वह सस्ती खरीदी हुई चीज जब यह जो व्यापारी है उन व्यापारी लोगों के पास जाती है, तो वही चीज उसकी बिक्री वह महंगी से महंगी करते हैं। यह अर्थशास्त्र का नियम है। क्या? खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी हो। और महंगी बिक्री हो जाने के कारण व्यापारी लोगों को बहुत मुनाफा होता है, और जो खुद परिश्रम मेहनत करते हैं ऐसे किसान लोगों को, मजदूरों को कुछ पैसा नहीं मिलता, व्यापारी को ही पैसा मिलता है। और जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, उन मजदूरों को मासिक तनख्वाह जो है वह मासिक वेतन देने के बाद वे खुश हो जाते हैं। लेकिन जो कारखानों के मालिक है, व्यवस्थापक है, वे हजारों लाखों में पूंजी कमाते हैं। यानी यह समाज की रचना है। जो अति कष्ट करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो बैठे बैठे बुद्धि के बल पर काम करते हैं, उन लोगों को बहुत धन मिलता है। वे लोग अमीर बनते हैं, धनवान बनते हैं, और वे आगे जाते हैं। लेकिन ये कड़ी मेहनत या अति कष्ट करने वाले लोग पूरी जिंदगी में वे वैसे की वैसे रहते हैं। गरीबी में ही उन्हें अपना पूरा जीवन बिताना पड़ता है। यह समाज में बात चलती आ रही है। यह बात आजकल की नहीं है, बहुत सालों से पुरानी बात है, और यह बात आजकल अभी भी चलती आ रही है। और यह जो समाज है, यह समाज सचमुच आपने यह समाज की रचना करते वक्त ये जो दो गुट बनाए हैं, श्रमजीवी और बुद्धिजीवी, इन गुटों पर एक दूसरों को साथ लेकर ही चलना पड़ता है। एक दूसरों पर वे निर्भर है।